सबसे बाहर सेपल, फिर पेटल। सेपल और पेटल जो है वो स्टीराइल लीव्स है, बट यस दे आर कॉल्ड एज द हेल्पिंग लीव्स, हेल्पिंग वर्ल्स, रिंग्स होते हैं। एक्चुअली सेक्स ऑर्गन्स किससे हैं? एंड्रोइशियम गायनीशियम से। वो कौन है? नोड से निकलना चाहिए लीफ, बट दे गेट मॉडिफाइड। तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाला लीफ फर्टाइल कौन होगा? माइक्रोस्पोरोफिल। तो मेगास्पोर प्रोड्यूस करने वाला फर्टाइल लीफ कौन होगा? कार्पल। तो कार्पल पिस्टिल मेगास्पोरोफिल होता है और स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल होता है। यानी अब हम बात कर सकते हैं, हमारा चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। माने पूरी इवेंट्स दोबारा उठाओ, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर। इससे पहले मैं गैमीटोजेनेसिस शुरू करूं, मैं फिर एक बार एक हॉल्ट दे रही हूं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन नाउ, नॉट योर आंसर, फॉर योर क्वेश्चन। मैं जब क्वेश्चन पूछती हूँ तब भी नहीं आता है, आंसर पूछती हूँ तब भी नहीं आता है। एक ना वन वे ट्रैक शुरू हो गया है। इट्स अ सिंपल वन वे ट्रैक कि आप बोलते जाओ, हम सुनेंगे। पॉलन ग्रेन कौन सा होता है? मतलब पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमीट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर। मेल गैमीटोफाइट इज पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमीटोफाइट विल बी एम्ब्रियो सैक, वो होगा 7 celled 8 nucleated structure, 7 celled 8 nucleated structure। ओके और बोलो, डाउट कोई है तो? एनीथिंग टिल हियर? नो? मूव करूं, आगे बढ़े? गड़बड़ कर दी मैंने। ओके डन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ अब आया। ओके मैं एक बार आगे आती हूँ। कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर शुरू क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, तो फ्लावर जिसे हमने कहा कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, ये हमारा हुआ एंथर। ये अगर मैं आप लोगों को, चलो मैं अगले पेज पे आ जाती हूँ, मैं अगले पेज पे आती हूँ बेटा। ये है हमारा कैलिक्स कोरोला एंड्रोइशियम गायनेशियम। कैलिक्स कोरोला एंड्रोइशियम गायनेशियम। कैलिक्स और कोरोला को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ल, हेल्पिंग वर्ल इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल वर्ल, जबकि एंड्रोइशियम गायनेशियम इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव वर्ल। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब गैमीटोजेनेसिस। ये पूरा है स्टेमन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल। सिर्फ एंथर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। so what is microsporangium? this is called as the pollen bag, यानी pollen sac। ये फिलामेंट है, इसी के अंदर ये वी आर सेइंग दैट दिस इज बाइलोब्ड, एंड हर लोब के अंदर एक थीका है, तो इट विल बी बाइथिकस। जैसे चैम्बर होगा, अगर चैम्बर होगा तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हर चैम्बर में माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज माने वी आर टॉकिंग अबाउट सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, फैबेसी, एंथर इज बाइलोब्ड
ईच लोब बाइथिकस, दैट इज अबाउट द बाइस्पोरेंजिएट हर एक होगा, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। माने इफ आई टेक अबाउट दिस वन द स्ट्रक्चर, ये 4 स्पोरेंजिया तो हो गए, बट इससे पहले हम लोगों को एंथर की वॉल लेयर्स करनी होती हैं। हमें बहुत डिटेल में जाना होता है गैमेटोजेनेसिस के लिए। 4 लेयर है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, वेरी गुड, वो प्रोटेक्टिव ही होगी। सेकेंड नंबर पे एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम जो होती है दैट इज मेनली इन्वॉल्व इन द एंथर डेहिसेंस बाय द डिहाइड्रेशन। मिडल लेयर थर्ड लेयर होंगी और 3 से 4 होंगी, और सबसे अंदर वाली जो होती है वो टैपिटम होती है। टैपिटम बेहद इंपॉर्टेंट है। टैपिटम बेहद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टैपिटम में भी 2 तरह की सेल्स होती हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन परफॉर्म्ड, बेस्ड ऑन द फंक्शन परफॉर्म्ड। अब मैं तो बोल रही हूं जो मर्जी क्वेश्चन पूछो, मैं तो अभी उसी के लिए वापस ही आई हूं। मोस्ट क्रिटिकल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही तो अभी बता रही थी कि जाइगोट फॉर्मेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट। किसी भी, क्या खराब क्यों, किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके की हम लोग बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मान लो एल्गी में से लेके और हाईएस्ट एंजियोस्पर्म में भी होगी, तब भी एक चीज पक्की है कि जाइगोट बनेगा ही बनेगा। सो दैट विल बी द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि पहले वो क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हाँ बच्चे, क्या लिखा है? Extracellular secondary growth in plant takes place by cork cambium, cortex की कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, स्टील के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम, स्टील के बाहर कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स के अंदर जो कैम्बियम होगी दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। ओके, और बोलो, और कोई क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम, मैं रुक रुक के चलूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे जो कहोगे मैं लिख के भी करवा दूंगी, जो कहोगे टैली करवानी है मैं टैली भी करवा दूंगी, बट आपका पहले प्रीवियस क्लियर होना चाहिए, तभी आगे वाला क्लियर होगा। मैं सिंपल सी बात बताऊं, बहुत सारी जगह पे आप लोग धुरंधर होते हो, जैसे हम लोग अभी आजकल हम थोड़ा बहुत चल रहे हैं ना, जूम सीखा होगा, आप जितनी जल्दी सीखा होगा उतनी जल्दी हम नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि फॉलो करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को समझते हुए जाते हैं तो समझते हैं। तो पहला पॉइंट ही समझ नहीं आएगा और हम लोग बोल देंगे कि समझ आ गया, तो थर्ड पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। तो यही चीज आप लोगों के साथ में बोल रही हूँ कि अगर हमारा ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं होगा तो अगले पोर्शन में तकलीफ आएगी। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आराम से रुकने के लिए तैयार। यस, साइमोस इज बेसिपिटल। बेसिपिटल मतलब youngest flower is at the base and oldest is at the top. कोई क्वेश्चन बिंदास बिंदास पूछो, बिंदास, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा है, हम लोग ना पेस नहीं बना पा रहे हैं, जो पेस होनी चाहिए ना, पेस 2 चीजों से नहीं बन रही है। हमारा पिछला पोर्शन क्लियर नहीं हो रहा है, अगला हम लोग बोली जा रहे हैं अच्छा हमने ये भी किया था, अच्छा हमने ये भी किया था, वो नहीं होना चाहिए। ओके, यू कैन राइट द क्वेश्चन। मोस्ट वेलकम, क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग। फिर मैं वापस जाऊं, फिर मैं वापस जाऊं, अगर कोई डाउट नहीं है तो वापस चलूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। ये हुए हमारी एंथर की वॉल लेयर्स, बाहर से अंदर की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी वॉल लेयर्स जो है वो डेहिसेंस में हेल्प करती हैं? तीनों, एपिडर्मिस भी, एंडोथीशियम भी, मिडल लेयर्स भी, तीनों हेल्प करती हैं। टैपिटम क्यों नहीं? क्योंकि टैपिटम को और बहुत सारे काम दे रखे हैं, तो वो डेहिसेंस में हेल्प नहीं करती। टैपिटम की सेल्स 2 तरह की होती हैं, एक तो वो जो न्यूट्रिशन देंगी तो वो तो डिजेनरेट हो जाती हैं, एक वो जो सिक्रीशंस देती हैं
तो दे आर कॉल्ड एज द सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर सेल. एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, एपिटम. फिर आया हमारे पास में डिफरेंशिएशन. ये हमारा जो एंथर है, ये एपिडर्मिस इस जगह पे एब्सेंट होती है. कारण इसको एंथर को डेहिस भी तो करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेहिस सेंस? कोई भी चीज प्रेशर से खुलना. प्रेशर से तो वो तभी खुलेगी जब वो पहले हाइग्रोस्कोपिक होगी और फिर वो डिहाइड्रेट होगी. जैसे हम लोगों के कोई चोट लग जाती है तो हम लोगों को ब्लड क्लोट होता है तो डिहाइड्रेट होगा. इसके अंदर क्या होगा? दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया. यानी अगर मैं अगले पेज पे आती हूँ तो मैं अगले पेज पे आती हूँ बच्चे. यहाँ पे अगर मान लो मैंने आपको बोला कि दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी, दीज और सेल्स आर कॉल्ड एज द स्पोरोजीनस टिश्यू. इन सबको हम लोग बोलते हैं दे आर द स्पोरोजीनस टिश्यू. पर ये डिफरेंशिएट अभी नहीं है, ये सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक है. जब डिफरेंशिएट होंगी तो ये हम लोग बोलते हैं, जैसे अभी हमने बात कही कि फीमेल गैमीट अपनी जगह पे स्टैग्नेंट रहेगा, तो नॉर्मली 1 मेगास्पोर मदर सेल बनता है, बट मेल गैमीट हैज टू बी ट्रांसफर्ड, तो ऑलमोस्ट सभी सेल्स जो बन जाएंगे पोलन मदर सेल्स बन जाएंगे. जब वो पोलन मदर सेल्स बनेंगे तो डेफिनेटली दे आर द मियोसाइट, दे विल बी 2n. पोलन मदर सेल से मियोसिस होता है. हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं. व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन के लिए मैं आप लोगों से पहले एक पेज शेयर करती हूँ. ये वाला, ये देखो, ये वाला एक पोलन ग्रेन है. पोलन ग्रेन में पहली डिवीजन जो होगी ना असिमेट्रिक है. यानी नीचे वाली सेल जो होगी, ये वाली, इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल. ये सब कुछ हैप्लॉइड है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द माइक्रोस्पोर. यानी अब इसने मेल गैमेटोफाइट बनाना है. दिस इज असिमेट्रिक अनइक्वल. जो सेकंड माइटोसिस है, यानी ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट माइटोसिस. फर्स्ट माइटोसिस से बना ये टू सेल्ड पोलन ग्रेन, इसको बोलते हैं टू सेल्ड पोलन ग्रेन. बट जब सेकंड माइटोसिस होगा तो सेकंड माइटोसिस इज अगेन अनइक्वल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनइक्वल? वेजिटेटिव सेल तो वैसे की वैसी ही रहती है, बट क्योंकि वेजिटेटिव सेल इज इन्वॉल्व इन द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, जेनरेटिव सेल में ही दो मेल गैमीट बन जाते हैं, but they don't have the cellulosic cell wall. It's a thin wall of the callose. यानी ये जेनरेटिव सेल के अंदर ही ये वेजिटेटिव हो गया. इसको वेजिटेटिव को ट्यूब सेल भी बोलते हैं. तो जेनरेटिव सेल के अंदर ही ये दोनों जो होंगे, दोनों हैप्लॉइड मेल गैमीट्स है और वो भी नॉन मोटाइल है. तो इसको बोलते हैं थ्री सेल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट. यानी टू सेल्ड जो होगा वो मैच्योर नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैच्योर और इमैच्योर? सिंपल सी बात, आप लोग जब एंजियोस्पर्म्स करते हो, जब आप लोग एंजियोस्पर्म्स करते हो तब आप लोग एक चीज बोलते हो कि, जस्ट कमिंग टू दैट ऑल्सो, जब आप एंजियोस्पर्म करते हो बच्चे बोलते हो, जैसे हमने कहा ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिक इवेंट क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन. एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन अकर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन? एक सिंगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन. तो हर हाल में दो मेल गैमीट्स होते ही होते हैं. हम लोग 90% केसेस में कहते हैं, 10% तो हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो इसका मतलब जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई थी तब तो एक मेल गैमेट था. एक मेल गैमेट तो काम नहीं चलाएगा. जबकि सेकंड मेल गैमेट इज रिक्वायर्ड, वो सिर्फ कहां पे होगा? जेनरेटिव सेल में. कितनी जगह पे आप
क्या प्रॉब्लम क्या? 1 मिनट. ओके, 1 मिनट. स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही? इतने आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप एक बार टाइप करके दे दो मुझे. मैं इनको बोल देती हूँ, हो गया शायद. जस्ट 1 मिनट. हाँ, अब हो गया. हाँ, क्वेश्चन है कोई आपके? हाँ हाँ, आप लोग मुझे এগুলো बोल কিছু হবে सकते না, हैं. শুকিয়ে যাবে। দিয়ে নিলে কি আর
जस्ट 1 मिनट बेटा. व्हाट इज टैपिटम? मेरे को सुन पा रहे हो ना? एकदम से कनेक्शन अजीब हो रहा है ये वाला ना, बाहर से गड़बड़ है. What is tapetum? Tapetum is the innermost layer of the anther wall, which is not involved in anther dehiscence, but yes, they are involved in the two primary functions. One, providing nutrition. Number two, it is help in the providing secretions like sporopollenin, like callase, like pollen kit, which is in the exine of the entomophilus pollen grain, and compatibility incompatibility protein. तो tapetum सबसे important innermost wall layer is there. Innermost. फिर वही गड़बड़. ओके, चलो आज मैं आप लोगों के जवाब ही दे देती हूँ इसमें. तो शेयरिंग स्क्रीन नहीं हो रहा है, डिसेबल किया हुआ है किसी ने अचानक से यहाँ से होस्ट में. ओके, व्हाट इज वायबिलिटी? मेरे पास में जो क्वेश्चन आया है, व्हाट इज वायबिलिटी? Viability is ability to germinate. We had done viability 2 times. One, pollen viability. Pollen retain ability to germinate. Wheat और राइस में सिर्फ आधे घंटे के लिए वायबल रहता है, और जबकि इन द केस ऑफ द रोजेसी लेग्यूमिनेसी pollen की वायबिलिटी इट कैन सर्वाइव अप टू मंथ्स. तो वायबिलिटी जब भी होगा तो उसको बोलते हैं वायबल. वायबल का मतलब होता है द टाइम पीरियड और ड्यूरेशन फॉर विच anything retain ability to germinate. एफिमेरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड, जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस. जैसे एफिमेरल में हम लोग एग्जांपल लेते हैं लाइक मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स डीजनरेट एट मैच्योरिटी. मैम. हाँ बोलो बच्चा लोग, हाँ बोलो. मैम, पोलन सैक क्या टेपिटम लेयर के अंदर रहता है? बिल्कुल बिल्कुल. जब एंथर की वॉल लेयर्स है तो एंथर वॉल लेयर्स तो बाहर होंगी, तो स्पोरोजिनस टिश्यू तो अंदर ही होगा ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि एंथर की वॉल लेयर्स आर नॉट द फर्टाइल वन. फर्टाइल तो अंदर होगा स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट इनटू पोलन मदर सेल, तो वो बोलेंगे पोलन सैक अल्टीमेटली. पहले तो वो भी सारे मेरिस्टेमेटिक होंगे. तो पोलन वॉल लेयर्स में कौन कौन, एंथर वॉल लेयर्स में कौन कौन आएगा? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स जो एपिमेरल है, एंड फोर्थ वन आर द टेपिटम. ओके मैम. ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल डिविजन्स आर इन्वॉल्व्ड इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? हाउ मेनी सेल डिविजन आर इन्वॉल्व्ड इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? मैम, meiosis 1 and meiosis 2. Do you think meiosis 1 and meiosis 2 are separate? They are only one division. क्योंकि meiosis 1 and meiosis 2 are the part of one division, meiosis. meiosis, हाँ. तो अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पूछा तो सिर्फ एक meiosis, सिर्फ एक meiosis. बट अगर पूछा होता कि what is, how many cell divisions are involved in the formation of the male gametophyte, तब होता एक meiosis दो mitosis. पर मैंने तो सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछा था, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सिर्फ एक meiosis होगा, माइटोसिस नहीं. एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन? मैं इसको एक बार कम कर देती हूँ.
मैं दोबारा एक बार ट्राई करके देखती हूँ अगर मेरी फाइल खुलती है तो। जस्ट 1 मिनट। अगर वो फाइल खुल जाती है एक बार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, हो जाना चाहिए अभी इसको। अब हो जाना चाहिए, 1 मिनट। हम्म। अच्छा, हम एक काम करते हैं, 1 मिनट। हमारी ना शेयरिंग स्क्रीन एकदम ना, मुझे लगता है कि कोई एरर आया है। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास में कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू कर दूंगी। आप लोग 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लो अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं ये वाला कवर तब कर दूंगी। बार बार ये शेयरिंग स्क्रीन जो है ना वायरस दे रहा है, तो मैं यहीं पे लीव मीटिंग कर देती हूँ। मैं यहां से नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगी, बट क्योंकि मैं सिर्फ शेयर स्क्रीन नहीं कर सकती, अगर आप लोगों के डाउट है तो वो एंटरटेन कर सकती हूँ। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे लिख के दे सकते हो, एनी मतलब एनी डाउट, सो दैट हम ये 10 मिनट यूटिलाइज कर लें। नो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, अभी छोड़ देते हैं। इट्स ओके, आई एम लिविंग मीटिंग, नेक्स्ट क्लास में ठीक कर देते हैं इसको। ओके।